दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्नों को। और ये क्लास आप रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं दोपहर में 12 बजे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें जीके, जीएस साथ में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप सभी इस चैनल से इन सभी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ पर है? व्हीलर आइलैंड में, आसन में, श्रीहरिकोटा में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? तो भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र आपसे पूछा जा रहा है। और आप सभी 25 में से कितने को राइट कर पाते हैं, ये आप सभी को कमेंट में कमेंट जरूर करना है। जैसा कि आपके एग्जाम में 20% आते हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर से। आप सभी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास ने लिखा है? ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उपरोक्त सभी? तो कौन सा ग्रंथ होगा जो कालिदास द्वारा लिखित है? बिल्कुल प्यारे साथियों, ऋतु संहार जो ग्रंथ है, कुमार संभव जो ग्रंथ है और अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, ये सभी कालिदास के द्वारा रचित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, राणा संगा को, शेरशाह सूरी को? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा इब्राहिम लोदी को हराया था। बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत कौन था? रॉफल फिंच, पीटरा डेला वेला, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस? जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आपको बताना है। इसका राजदूत था बिल्कुल विलियम हॉकिंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? रजिया सुल्तान, गया अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी? तो किसने दिल्ली सुल्तान ने कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिसने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की? सही आंसर है फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? NH4 है, NH5 है, NH6 है, NH7 है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर गुजरता है? सही आंसर है NH6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन सा वन है? पर्वतीय वन है, विषुवतीय वर्षा वन, आर्द्र पर्णपाती वन, उपोष्ण मिश्रित वन? तो दक्षिण अफ्रीका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका के अमेजन द्रोणी जो श्रेणी है उसमें हो जाएंगे विषुवतीय वर्षा वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, भारत की एंटी टैंक खालिस्तान मिसाइल हैं, आकाश हैं,
गंगा है यानी नाग है, अग्नि है, पृथ्वी है। तो भारत की एंटी टैंक वन जो मिसाइल है वो कौन सी है? बिल्कुल नाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र कौन सा है? लियोनार्डो दा विंची, फेबेलो पिकासो, यप ए बार्थोली या फिर हेनरी स्मिथ है। तो मोनालिसा का जो प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है? एल्यूमिनियम, आयरन, मीथेन, ओजोन, फॉस्फोरस। तो प्रकाश रसायन धूम कोहरे में हमेशा होता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओजोन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पेसो है, डॉलर है, यूरो है, येन है। तो फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? देखिए, आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं करके जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि जो भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करें वो सब इस क्लास को अटेंड कर सके। सही आंसर है फ्रेंड्स, पेसो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, दिलावर खान, जफर खान। तो गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जफर खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है व्हाट्सएप ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? 3, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो व्हाट्सएप ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 के साथ। नेक्स्ट पर्सन है राइट लाइवहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? ग्रेटा थर्नबर्ग को, अमीनातोड़ा हैदर को, जियोजिया नमी को, उपरोक्त सभी को। तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर है फ्रेंड्स ग्रेटा थर्नबर्ग को। नेक्स्ट है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया? अमेरिका, फ्रांस, चीन, पोलैंड। तो इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया? सही आंसर है पोलैंड ने लिया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन है एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है? यानी एशिया का कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ? भारत है, चीन है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो एशिया का कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार में संधि में शामिल हुआ? सही आंसर है बी ऑप्शन, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डोगर बैंक कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में। तो डोगर बैंक कहाँ पर स्थित है बताइए? सही आंसर है अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आपको सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश देखना है कि कौन सा हो सकता है। जैसा कि जनसंख्या में भारत नंबर 1 है, तो भारत भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, मतलब आपको आंसर बताना है। तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश हो जाएगा बिल्कुल अपना भारत करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है
रजत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा से, मछली से, दुग्ध से। रजत क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है? रजत क्रांति का संबंध है बिल्कुल अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है राष्ट्रीय यानी सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, या फिर प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल ये प्रति व्यक्ति आय द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे, उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन से स्रावित होता है यकृत, तिल्ली, अग्नाशय, गुर्दे। तो इंसुलिन खालिस्तान स्रावित होता है बिल्कुल अग्नाशय यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट है, शर्करा में क्या क्या मतलब पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो शर्करा में क्या क्या पाया जाता है बताइए? सही आंसर है कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूखा रोग है, स्कर्वी रोग, पेरीबेरी रोग, रतुंधी रोग है। बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। शरीर में विटामिन डी जो है इसकी कमी से क्या मतलब कौन सा रोग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत ने PSLV-C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया था? EOS-01, GSAT-13, RIS-82, RBI या फिर कार्टोसैट 3 का। तो भारत ने PSLV-C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स EO-01 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि हमने आप सभी को यहाँ पर 25 प्रश्नों का जो सेट था वो कंप्लीट किया। आप कितने को राइट कर पाए आप सभी जल्दी से कमेंट में लिखें। और आप सभी फ्रेंड्स जैसा कि एसएससी का जीडी का जो एग्ज़ाम आ रहा है वो आपके फरवरी मार्च में होने वाला है। एग्ज़ाम डेटें फिक्स हो चुकी हैं, तो आप सभी भी बिल्कुल कंटिन्यू लगातार जो भी सेट निकाल रहे हैं उनको चेक करते रहें कि कितने प्रश्नों का आपका यहाँ पर मतलब कितने प्रश्नों को राइट कर पा रहे हैं। और लगातार आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर पीडीएफ में चाहिए सभी क्लासों की तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।